चलिए बच्चों, तो इसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है और क्या देखा था 1.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहां तक पढ़ चुके थे। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। चले अब जरा 1.2 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने टॉपिक को रिकॉइल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है इसका यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स है। ठीक है, अगर इस एक्स एक्स में देखें तो चार भाग देखने को मिले होंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां से उठ करके, ये क्या है मूल बिंदु है और यहीं से सारी दूरियां नापी जाती है, इस पॉइंट ए पर गया तो वो एक्स डायरेक्शन में गया है। ठीक है, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गया है, तो दोनों के दोनों मान कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान पॉजिटिव। यह सुनो, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, मान लो कि कोई बिंदु बी पर है, कोई व्यक्ति बी पर है, यहां से गया, तो देखो कौन सी डायरेक्शन में गया है? एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्स का मान कैसा बेटा? नेगेटिव। और वाई में कहा गया? ऊपर की ओर गया। देखो इस लाइन से ऊपर गया तो वाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये सुनो, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो बेटा मान लो ये कोई पॉइंट सी है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति नेगेटिव डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो माइनस का एक्स, नेगेटिव बाई में गया तो माइनस के बाई। अतः इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों वैल्यू कैसे होती है? नेगेटिव होती है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे होती है? दोनों नेगेटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में बात करें बेटा, इस वाले में, तो देखो मान लो कोई बिंदु डी है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो ये कौन सी है? पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। और बाई के लिए कहां आना पड़ेगा? नेगेटिव डाल। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और बाई की वैल्यू नेगेटिव। कोई दिक्कत? चलो भाई, जरा एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। चले 1.2, ये रही आपकी 1.2। दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, किस क्वाड्रेंट के अंदर -3 और -2 देखने को मिलेंगे? क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? -3 और -2। आपसे बस क्वाड्रेंट जानना चाहता है, किस चतुर्थांश के अंदर मिलेगा। तो मुझे ये देख करके बताइए दोनों के दोनों वैल्यू नेगेटिव मिल रहे हैं या नहीं? यस और नो? दोनों के दोनों हमारा इस तरीके से बनाया था। देखो बेटा, इसमें प्लस था, ये भी प्लस था, इसमें एक माइनस, ये प्लस था। चेक करो कॉपी में, ये दोनों माइनस थे, यस और नो? और ये प्लस, ये माइनस था। इसी तरीके से था बेटा। अब जरा देख के बता, दोनों वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, दोनों वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, तो कौन से मिले? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा बेटा? तृतीय चतुर्थांश। यस और नो? कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, दो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट विल यू फाइंड अ पॉइंट, किस क्वाड्रेंट के अंदर, किस चतुर्थांश के अंदर एक्स और वाई मिलेंगे? ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। भाई एक्स का जो मान है वो जीरो से छोटा है। एक्स का मान जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होगा। भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? जीरो। तो जीरो से छोटा नंबर क्या है? जीरो से छोटा, तो नेगेटिव में आएंगे। देखिए ये बेटा नंबर लाइन है। ठीक है, 1 2, अगर जीरो से छोटा लूंगा तो इधर ही तो आएगा सब कुछ, और इधर क्या बेटा? नेगेटिव नंबर। ये सुनो, तो एक्स का मान क्या बेटा? नेगेटिव एक्स हो जाएगा। कह रहा है ना कि देखो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स का मान जीरो से कम है, जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव है। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि बाई का मान भी जीरो से कम है। बाई का मान जीरो से कम है तो माइनस का बाई होगा या नहीं? ये बताओ, ये बताओ। दोनों नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में देखने को मिलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें मिलेंगे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। इस क्वेश्चन को जरा ग्राफिकली भी समझ लो। ठीक है, चलो जैसे बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी बेटा, और ये कौन सी हो जाएगी? वाई। सही है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जीरो है, उन्होंने कहा एक्स का मान जीरो से कम है, तो इधर साइड में आएगा नहीं? ये बताओ, इधर साइड में आएगा। वाई का मान जीरो से कम है,
बाई का मान क्या है, 0 से कम, तो इधर जाएंगे तो बताओ इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, यस और नो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए बेटा, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट, अर्थात जो बिंदु दे रखे उनको आपको प्लॉट नहीं करना है, दिखाना नहीं है ग्राफ पर। इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच इट विल लाई, किस क्वाड्रेंट के अंदर है। इफ इट्स ऑर्डिनेट इज -6 एंड अब्सिसा इज 5। देखो बेटा ध्यान से देखना, हम कोई भी कोऑर्डिनेट या लोकेशन जो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। जो एक्स वाला होता है बेटा इसको पढ़ते हैं अब्सिसा, क्या पढ़ते हैं इसको, अब्सिसा, क्या पढ़ेंगे इसको, अब्सिसा। और जो बाई वाला होता है उसको क्या पढ़ते हैं हम, ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कौन होगा, अब्सिसा, और बाई कौन होगा बेटा, ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा भुज, और इसको बोलते हैं बेटा कोटि, सही है। तो जरा क्वेश्चन में देखो, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, अब्सिसा कितना है, एक्स बराबर 5, और बाई कितना है बेटा, -6, ये सुनो। तो एक्स कोमा बाई लिखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका, 5 -6, ये सुनो। पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस यानी एक्स का प्लस और वाई का माइनस, तो किस क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। देखो किस क्वाड्रेंट के अंदर है प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 4 कराना है ना, यस और नो। क्या हो गया बेटा, एक एक करके लेते हैं। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर लाई करेंगे, यानी एक्स अक्ष पर आएंगे। देखिए ध्यान से समझना बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, क्या सुनो, और ये कौन सी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, दोनों में से कौन सा बिंदु लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर आएगा, इसके ऊपर आएगा, ये बोला है, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए यहां पर 0 0 होते हैं बेटा, ये क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना बेटा 0, और बाई का मान कितना है 3, यानी एक्स में तो चलना नहीं है लेकिन बाई में चलना है। तो कितना 1 2 3, तो मान लो 1 2 3, तो ये बिंदु कितने होंगे बेटा 0 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 3। तो ये कौन सी एक्स पर आ रहा है जरा देखो, बाई पर, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अच्छा -6 0, तो -6 किधर चलेंगे बेटा, इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो -6, बाई में कितना 0, तो बताओ इसी के ऊपर लाई कर रहा है बेटा, ठीक है। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जो एक्स एक्स पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर आएगा, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा बेटा, एक्स अक्ष पर होगा होगा तो उसके लिए बाई का मान कितना होगा बेटा, बाई बराबर 0 होगा। देखो बाई बराबर 0 का है इसी में, ठीक है। इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस the condition is y equal to 0, y का मान क्या होगा 0 होगा। सेम बेटा इसके लिए तुम अपोजिट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है जैसे इसका उल्टा, ठीक है।
किसके बोले? अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो, ठीक है, अगर कोई बिंदु, कोई बिंदु, हाँ बेटा, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर होगा, तो उसके लिए एक्स का मान कितना होगा? उसके लिए एक्स बराबर कितना होगा बेटा? एक्स बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो एक्स बराबर 0 था तभी तो वाई एक्स पर आया। कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? छठवां, पांचवा सॉरी। अब डायरेक्ट जवाब दे सकते हो तुम लोग? ये अभी पॉइंट बता दिया आपको। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्स पर आना है तो एक्स का मान क्या होना चाहिए? 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? दिस वन। सही है? बोलो। चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ये एक्स अक्ष और ये बेटा वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स पर कितना बेटा? तो 0, ये कितना एक्स पर? 0, और वाई में कितना आना है? 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 0 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 3। कोई दिक्कत? तो किस अक्ष पर आ रहा है बेटा? वाई अक्ष पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। कौन सा है भाई? छठवां। इफ 2,3b इक्वल टू -1 और 3 है। क्या दे रखा बेटा? 2 3b बराबर कितना दिया बेटा? -1 3। ये क्या है बेटा? गिवन है, दे रखा है। यू नो, आपसे कह रहा है देन व्हाट आर द वैल्यू, तब ए और बी के मान क्या होंगे? तो बेटा ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है, आता है इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा और इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, तब तब तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 बराबर में माइनस के ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ए बराबर निकालो, तो ए बराबर माइनस इधर आ जाएगा, -2। ए का मान कितना हो गया बेटा? -2। अच्छा बी का निकालना है इसी प्रकार, तो बेटा 3b बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो बी बराबर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया? 1। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? डन है? 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, आराम से समझेंगे। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -15 एंड 65 इज पैरेलल टू बीच एक्सिस। ये दो बिंदु दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि देखो बेटा जब कोई दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। यस और नो? ये जो रेखा खींची जाएगी वो कौन सी अक्ष के पैरेलल होगी? क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई देखिए, ये कौन सी एक्स है बेटा? एक्स, और ये कौन सी है? वाई, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर मार्किंग कर लेते हैं, ये कितना होगा? 0 0, राइट। 1 2 3 4 5 6, राइट। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, नंबर लिख देते हैं। -1 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत यहां तक? इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6। आपकी इच्छा है नंबर ज्यादा लेना चाहो ज्यादा ले सकते हो, बट मैं ज्यादा क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि अपना नंबर ही 6 तक जा रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा -1 -2 -3 -4 -5 -6। कोऑर्डिनेट आपको क्या क्या दिए? निर्देशांक क्या क्या दिए? निर्देशांक आपको दे रखे -5 -1 5 एंड और 6,5। कोऑर्डिनेट -1 5 एंड 6,5। ये गिवन है बेटा, हमें ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा आपको पता है इस कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? एक्स होता है, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है? वाई होता है, राइट। अच्छा अब इसमें देखिए, फटाक से ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? -1, और वाई कितना है? 5। तो देखो एक्स में -1 और वाई में कितना जाना है? 5। तो यहां मिलेगा या नहीं ये बताओ? ये सुनो, एक्स में -1 गया उसने बोला, और वाई में यानी ऊपर कितना चलना है? 5 स्टेप, तो 5 स्टेप ऊपर गया, तो यहां पर वो बिंदु मिलेगा, इसके निर्देशांक है बेटा -1 और 5।
क्या है बेटा, -1 और 5। अगला कह रहा है एक्स की वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू कितना है 5। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, एक्स में तो 6 चला गया और वाई में कितना चलना है ऊपर 5। तो वाई में 5 चलूंगा तो देखो 1 2 3 4 5, तो लगभग लगभग यहां मिलेगा मेरे को। देखो कैसे लोगे पॉइंट बताता हूं मैं, देखो ये एक्स में तो 6 चला गया मैं इस तरीके से, अरे रे, ये एक्स में 6 चला गया ठीक है, और वाई में कितना चला है 5, तो ये वाई में 5। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट मिल रहा है बेटा मेरे को, इस जगह पे पॉइंट मिल रहा है। यस सुनो, अब इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन खींचो, क्या कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन। ठीक है, तो इन बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन खींचेंगे, तो इस तरीके से लाइन गुजरेगी। यस और नो, अब मुझे बताओ ये जो लाइन है वो कौन सी अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, एक्स अक्ष के, क्योंकि ये एक्स है तो लाइन किसके पैरेलल है बेटा, रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर समांतर होगी। बताइए कोई दिक्कत, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत बेटा, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 8 ही है ना। चलिए देखिए 8वें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। ये कुछ बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जो इस फिगर में दिखाए गए, इस चित्र में दिखाए गए, इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं बेटा, क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, निर्देशांक लिखने हैं। तो देखो भैया यहां ले लेते हैं हम बिंदु और इधर लिखेंगे उनके निर्देशांक, कोई दिक्कत है, निर्देशांक। इधर ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत। देखिए ए, देखिए पहले इसमें ए का है, ए ये दिख रहा है आपको, सही है। अच्छा एक्स में देखो ए तक पहुंचने कितना चलना पड़ा है, 1 2, एक्स में कितने चले 2, बाई में ऊपर जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है बेटा, देखो 1.5 चलना पड़ रहा है, 1.5। देखो ध्यान से देखना, यहां तक तो 1 हो गया और 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये 2 और 1 के बीच में तो कितना होगा 1.5 होगा, नहीं ये बताओ कितना होगा 1.5। तो इसके निर्देशांक कितने चल हो जाएंगे बेटा, देखो एक्स में कितना चले 2, वाई में कितना चले 1.5, यस और नो। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए बेटा 2,1.5। इज इट क्लियर। अच्छा आगे देखिए, अब देखो बी वाला कहां है, ठीक है जी, किसको देखोगे बी, देखिए कहां है बी, ये दिख रहा है आपको, सही है। अच्छा पहले कहां चलेंगे बेटा एक्स में, तो एक्स में कितना गए -1 और वाई में कितना गए बेटा 3, तो कितना आ जाएगा -1 3, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब देखो सी, सी कहां है, सी ये रहा, एक्स में कितना आ रहा है बेटा -3 और वाई में कितना आ रहा है 1.5, ठीक है, तो कितना आया बेटा -3 और 1.5, कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए डी वाला देखो बेटा, डी का डी, डी ये रहा, सही है। अच्छा बेटा एक्स में कितना आ रहा है -2 और वाई में कितना आ रहा है -3, नीचे है ना बेटा, कितना है -3, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे -2 और -3, तो क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक -2 और -3। ई देखिए ई का है, ई देखो ई ये रहा, ठीक है बेटा। अच्छा एक्स में कितना चल रहे हो आप 1 और वाई में कितना चल रहे हो -1, तो कितना हो जाएगा 1 -1। एफ देखिए एफ का है किधर, यहाँ पर है, तो देखो एक्स में कितना जाओगे एफ तक जाने के लिए, एक्स में 4 जाएंगे, फिर वाई में कितना आ रहे हैं -3, तो 4 -3 कितना हो जाएगा बेटा 4 -3 4 -3, कोई दिक्कत, क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। थ्योरी अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो सवाल की कोई औकात नहीं, बड़े आराम से समझ में आएंगे। कह रहा है
राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, क्या लिखने बेटा, कोऑर्डिनेट लिखने, किसके, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहा है हुज ऑर्डिनेट इज -5, ऑर्डिनेट आता बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, -5। आपको याद होगा जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा वो एक्स और बाई की फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट। ये कौन होता है बेटा, अवशिषा, यस और नो, और ये कौन होता था बेटा, ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में भुज, और ये क्या होता है बेटा, कोटि होता है, सही है। देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट आता बाई की वैल्यू कितने दे रखी बेटा, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट आता बाई, बाई कितना बेटा -5, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोटि, कोटि कितनी दे रखी बेटा, -5 दे रखी, ठीक है। अच्छा, एंड विच लाइन ऑन एक्स एक्स वाई एक्सिस, इन्होंने कहा है कि ये जो पॉइंट है वाई अक्ष पर लाई कर रहा है, बेटा समझना, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, ये कौन सी हो गई बेटा, वाई, यस और नो। अच्छा, इन्होंने कहा ये जो पॉइंट है कौन सा, ये वाला, ये वाला इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर, इस वाली के ऊपर, तो एक्स का मान कितना हो जाए, 0, यस और नो। बताया था जब भी कोई पॉइंट बाई अक्ष पर होगा तो उसके लिए एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखो भैया अब सीधा कितना हो जाएगा फिर, अब सीधा आता एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, आता भुज कितना हो गया, भुज बराबर 0, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक 0 और 5 हो जाएंगे बेटा, 0 -5। कोई दिक्कत है तो बताओ, इंग्लिश में आप इसको लिखोगे कोऑर्डिनेट, डन है। अच्छा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, विच लाइन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ, इन्होंने कहा है कि एक ऐसा बिंदु है जो एक्स पर भी लाई कर रहा है और वाई पर भी लाई कर रहा है, तो यानी दोनों पे आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या ये वो बिंदु नहीं होगा जो एक्स पे भी आएगा वाई पे भी आएगा, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ऑरिजन, क्या बोलते हैं, ऑरिजन। और ऑरिजन के ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, मूल बिंदु है, क्या बेटा, मूल बिंदु, ठीक है, जिसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, 0,0। इज इट क्लियर। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है हुज अवशिषा इज -3, तो अवशिषा आता एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, -3, ठीक है। एंड विच लाइन ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी वो इस वाली लाइन पर आ रहा है, कहां आ रहा है बेटा, इस वाली लाइन पर। जब इस पर आ रहा है तो वाई का मान कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। बात को समझो, मैं क्यों 0 बोला हूं, अगर ऊपर जाएगा तो बाई का मान कुछ ना कुछ होगा, नीचे जाएगा तो भी बाई का मान होगा, लेकिन वो कह रहा है इसी लाइन के ऊपर है तो वाई का मान 0, तो वाई कितना हो जाए बेटा, 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, कोऑर्डिनेट, हिंदी वाले क्या लिखोगे इसको, निर्देशांक। तो पहले एक्स की वैल्यू -3 और फिर वाई की वैल्यू 0। बताइए कोई दिक्कत है तो, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलिए, आपकी इस बुक में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बहुत हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पिछली बुक में तो ये 2 दिन में ही खत्म हो जाती थी, कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई पता नहीं चलता था। इसीलिए मैंने कहा कि अब की जो एनसीईआरटी आई है वाकई में दिल खुश करने वाली बुक है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ऑन विच एक्सिस डू फॉलोइंग पॉइंट लाइन, इन्होंने कहा ये कुछ पॉइंट दे रखे, ये किस किस एक्सिस पे आएंगे। तो मैंने बताया था, देखो एक झटके में आप बता सकते हो, वैसे तो अगर तुम्हें कल की बात मेरी याद है तो सारे क्वेश्चन लिख लें पहले, 6 क्वेश्चन है ना। अच्छा जी, 0 -5 1.5 0, जरा बोलते जाओ जरा फटाफट, 0 0 -3 0 0 12 और क्या बेटा 11.5 0। देखो भैया मैंने बोला था अगर x की वैल्यू 0 आए, क्या बेटा, यदि x क्या हो बेटा, x 0 है तब, और y का मान कुछ 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। आई रिपीट, मेरी बात सुनना बेटा, x का मान कितना आए, 0,
एक्स का मान कितना हो 0, लेकिन वाई का मान 0 ना हो, कुछ भी हो सकता है, उसका मन करे, तो वो किस लाइन पे लाई करेगा बेटा, वाई अक्ष पर। कहां आएगा वो, वाई अक्ष पर। ठीक है, जब एक्स का मान देखो, फील करो, फील करो, ये एक्स और ये बेटा वाई, सही है। जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है, तो बेटा वो इस लाइन पे कहीं भी तो हो सकता है, इसका मतलब तो यही है, यस और नो। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट x का मान क्या है 0, राइट। चलिए, अच्छा ये पहली कंडीशन होगी। अच्छा, यदि y बराबर क्या है बेटा 0 तथा x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान क्या नहीं हो बेटा, x का मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, ठीक है, तब वो कहां पर लाई करेगा बेटा, तब वो कहां करेगा, एक्स अक्ष पर, कहां करेगा, एक्स अक्ष पर। ठीक है, नहीं तो आप इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट जो आपका ग्राफ बनाया था, ठीक है, उसके ऊपर जो कार्तीय प्लेन बनाया था, उसके ऊपर दर्शा दर्शा के देख सकते हैं। तो जरा बताओ मुझे फटाफट, एक्स की वैल्यू 0 तो कहां लाई करेगा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई अक्ष पर, क्या करेगा, वाई अक्ष पर। कहां जाएगा बेटा, वाई अक्ष पर, सही है, वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा, यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 तो किस पर लाई करेगा, एक्स अक्ष पर, सही है। यहाँ दोनों 0 है तो कहा है बेटा, मूल बिंदु, ठीक है, या ऐसा कह सकते हो दोनों अक्ष पर, क्या कहोगे बेटा, दोनों अक्ष पर, एक्स पर भी लाई करेगा और वाई पर भी लाई करेगा। अच्छा, एक वाई की वैल्यू कितनी है 0, वाई की कितनी है 0, तो कहां लाई करेगा बेटा, एक्स अक्ष पर, कहां करेगा, एक्स अक्ष पर। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 तो कहां लाई करेगा, वाई अक्ष पर। यहाँ वाई की वैल्यू 0 तो कहां लाई करेगा, एक्स अक्ष पर। बताओ कोई दिक्कत, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, चले।